सो वी आर स्टार्टिंग विद इमाइल दरखीम. इनका जो पीरियड है वो है फ्रॉम 1858 टू 1970. 17. I'm starting with the background. Okay, background is very important क्योंकि थिंकर्स इन इटसेल्फ हमें अभी इनकी स्टडीज़ करेंगे. येस, इंपॉर्टेंट पार्ट में लिखना भूल गई. अभी तक जो हमने फॉलो किया था पैटर्न, उसमें हमने स्टडीज़ नहीं देखी थी, राइट? क्योंकि या तो ऑगस्ट कॉम्टे ने स्टडी नहीं दी थी, या हर्बर्ट स्पेंसर का हमने देखा कोई ऐसी स्टडी नहीं थी, या मेथोडोलॉजी कोई ऐसा स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं थी. बट यहाँ से फ्रॉम दीज थिंकर्स ऑनवर्ड सोशियोलॉजी अपना एक स्टैब्लिश डिसिप्लिन कार्व आउट कर चुका था. फाइन. और जब कोई डिसिप्लिन स्पेशलाइज्ड हो जाता है, मतलब एक डिसिप्लिन बन जाता है, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जब वो बन गया था, इसका मतलब क्या है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जाने लगा था अब से. अभी तक सोशियोलॉजी का अपना कोई इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं था. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सोशियोलॉजी हैज़ टेकन इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज अ डिसिप्लिन. ओके, सो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है जानने की, वी नीड टू गो अ बिट डिटेल कि कैसे इन लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में. सो बैकग्राउंड में शुड आई गिव यू रनिंग नोट और शुड आई डिक्टेट नोट्स, क्योंकि बैकग्राउंड इज लाइक इट्स वेरी लेंदी. वी विल गो इन डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. ओके, साथ साथ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बोलती रहूँगी एंड वी कीप ऑन डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर लाइन कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस थे, राइट? सो सी, अब बैकग्राउंड में आप लिखते भी रहिएगा साथ में, राइट? क्योंकि अब ये बॉर्न हुए, डाई हुए, वो चीज़ ऐसे अगर मैं लिखवाऊँगी तो इट विल टेक मोर टाइम. फाइन. सो फर्स्ट देखिए अब क्या हुआ है. मैप यहाँ पे आई विल बी यूजिंग मैप, इससे ही आएगा ना, ठीक है. अब ये दो जो रीज़न है, जर्मनी एंड फ्रांस, इमाइल दरखीम को समझने के लिए पेन आएगा ना, इस पे आएगा ना. ओके, अच्छा, हमें ये दो एरिया यूरोप में फोकस करने हैं यहाँ पे, जर्मनी और फ्रांस. क्यों ये देखना है, प्लीज़ राइट डाउन इमाइल दरखीम अंडर बैकग्राउंड. अब बैकग्राउंड अच्छे से हेडिंग देना प्रॉपर, क्योंकि यहाँ से पूरा सीरियस सोशियोलॉजी शुरू हो रही है, राइट? अभी तक तो हम बस इनिशियल पार्ट कर रहे थे कि होती क्या है, साइंस क्या है, फैक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है. जो टॉपिक्स उसमें रह गए हैं मैं इन्हीं के थ्रू आपको कवर कराती जाऊँगी, राइट? वो आपके कवर हो जाएंगे. आई विल बी गिविंग यू नोट्स ऑन दैट ऑल्सो. फाइन. लेकिन यहाँ से हमारी रियल और सेंसिबल सोशियोलॉजी, एक्चुअल में सोशियोलॉजी का एग्जिस्टेंस वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम हियर, राइट? सो प्रॉपर हेडिंग देना, इमाइल दरखीम, देन द डेट एज आई हैव मेंशन, एंड देन राइट डाउन बैकग्राउंड विद प्रॉपर उसको रेक्टेंगल में कवर करके. ओके, राइट डाउन इमाइल दरखीम वॉज बॉर्न इन 1858. इमाइल दरखीम वॉज बॉर्न इन 1858 in Epinal, EPINAL, it's the name of a place, right? EPINAL. In Epinal, in the Lorraine region of France. In Epinal, in the Lorraine, LORRAINE. In Epinal, in the Lorraine region of France, somewhere here. Okay, इसमें mention नहीं है कहाँ पे exactly, right? ये जर्मनी और ये फ्रांस है. सो एपिनल इन द लोरेन रीजन ऑफ फ्रांस, बिल्कुल बॉर्डर पे है, एकदम ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी. ये जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आई बी रिलेटिंग इट विद द वॉर्स एंड वट एवर हैपेंड बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, राइट? तो बॉर्डर एरियाज़ में आपको पता होगा कि बॉर्डर एरियाज़ में फिर इशू हो जाते हैं. कभी भी वॉर होती है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है? द बॉर्डर पीपल. तो ये बिल्कुल बॉर्डर पे, यहाँ पे ही इज़ समवेयर नियर टू बॉर्डर ये बॉर्न हो रहा है. येस, तो इन दी लोरेन रीजन ऑफ फ्रांस on the German border, on the German border, in the Lorraine region of France, on the German border, on the German border. He was from an Orthodox Jewish family. अब देखो, एक तो क्या है, जर्मन बॉर्डर पे है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, लेकिन ज्यूज हैं, राइट? राइट डाउन. सो ही वॉज फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, Orthodox Jewish, JEWISH, Jewish family, full stop. His father was a rabbi, RABBI, that is in bracket write down. rabbi का मतलब क्या है? Jewish priest, JEWISH, Jewish priest, PRIEST, right?
Jewish priest. अब देखिए Jewish हैं और Jewish में भी इनके फादर Jewish priest हैं, राइट? जैसे ब्राह्मण, हाँ, अब आपके घर में अगर ऐसा कुछ मतलब सपोज करिए योर फादर पूरा कास्ट सिस्टम है और उस कास्ट सिस्टम की जो नींव है दैट इज़ बीन अपहोल्डेड बाय योर फादर, प्रिस्ट हैं आप पंडित हैं इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू अपहोल्ड दोज वैल्यूज ऑफ बीइंग अ ज्यू, राइट? यू हैव टू अपहोल्ड. अगर आपको कोई शासन करके ये बोल रहा है कि ज्यूज जो है वो दैट इज़ लाइक नॉट अ वेरी इम्प्योर ब्रीड या ऐसा कुछ, तो आप उसको प्रूव करने के लिए कि नो ऐसा नहीं है, वी आर अ प्योर ब्रीड, आप ऐसे प्रूव करने के लिए यू विल अपहोल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. यस, दिस विल बी ऑन यू, राइट? सो अब इनके फादर क्या हैं? दे आर Jewish priest. After full stop, Emile too was initially, Emile too, T-O-O, Emile too was initially sent to a school which trains, sorry, Emile too was initially sent to a school for training by rabbis, RABBIS. तो इमाइल को भी स्कूल में भेज दिया कि तुम भी ट्रेनिंग लो बीइंग अ ज्यू, राइट? आफ्टर फुल स्टॉप चेंज द पैराग्राफ एंड राइट डाउन. इन हिज टीन्स, मतलब टीनेजर एज में, इन हिज टीन्स कॉमा ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट इन रिलीजन. In his teens, comma, he started losing interest in religion and became agnostic. AGNOSTIC. And became agnostic. Who are agnostics? Yes, write down in bracket, not believing in God. Right? तो जब वो टीन्स में ही थे, देखिए उनके फादर प्रिस्ट हैं, मतलब एक रिलीजियस प्रिस्ट हैं उनके फादर, राइट? लेकिन उसके बाद भी इनिशियली जब उनको भेजा गया तो टीन्स में ही क्या हुआ, वो रिलीजन में उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगा था एंड ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स बिलीविंग, नॉट बिलीविंग इन गॉड. ही स्टार्टेड बिकमिंग व्हाट? एग्नोस्टिक. हाँ, यस, वी कैन से दैट ऑल्सो. तो ये, लेकिन एथिस्ट क्या है? एथिस्ट हो गया एक पॉजिटिव सेंस में कि यू आर लाइक you are normal in that. Yes, the atheist is that. Atheist is like the philosophical word for it. Agnostic होना मतलब आप contradict करते हो उन ideas को. Yes, they are like neutral. Atheist होना is like neutral, completely neutral. We are not getting deeper into it, okay? लेकिन agnostic होना means I am against. I am having, मैं religion के against हूँ. मैं सिर्फ ये नहीं कि I am not affected by तुम follow कर लो, मैं follow कर लूँ, we are not, no, it's not that, okay? So, in his teens he started losing interest in religion and became agnostic. इसमें एक लाइन लिख लो इस वजह से कि आप एथिस्ट में और इसमें डिस्टिंक्शन कर पाएँ. That is giving scientific attitude to religion. That is giving ये क्लास में ना आवाज़ कम आ रही है. इस फैन को ऑफ कर देते हैं ना, है ना? Will you be able to approach? जाएगा. इस फैन की आवाज़ सबसे ज़्यादा है. हाँ, ये ठीक है. अब फिर भी ठीक है ना? नहीं, मुझे भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे थे टू रीच. ओके, सो what I was saying, so giving scientific attitude to religion. तो being agnostic होना मतलब कि आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप रिलीजन के हर एस्पेक्ट को साइंटिफिकली एनालिसिस कर रहे हैं, राइट? फुल स्टॉप. सो आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, आफ्टर फुल स्टॉप, बेटा बैकग्राउंड हम ऐसे ही डिस्कस करते जाएंगे एंड यू कीप ऑन राइटिंग, राइट? इससे हमारा थोड़ा टाइम सेव होता रहेगा. यस, सो स्पीड तो नॉर्मल है ही, आई एम नॉट मूविंग ऑन वेरी हाई स्पीड, राइट? या. So after completing school, he competed for
इक्वल, नॉर्मल, सुपीरियर, इक्वल, ECOLE, स्पेनिश में लिखना है ये, ECOLE, इक्वल विद दिस हाइफन, ये स्पेनिश में आता है, राइट। इक्वल स्पेनिश में कह लो, जर्मन में भी आते हैं इस तरह के, दे हैव दिस लैंग्वेज, जैसे हम चंद्र बिंदु लगाते हैं ना वर्ड पे, दे यूज दिस, ओके, मतलब इंडिकेशन वो सेम नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल, राइट। सो बेसिकली जो इक्वल, नॉर्मल, NORMALE, इक्वल, नॉर्मल, सुपीरियर, SUPERIEURE, SUPERIEURE, ये जो E है इस पे अगेन हाइफन आएगा, SUPERI, शैल आई राइट इट हियर, ओके, अंडरलाइन कर लो इसको। इक्वल नॉर्मल क्या था बेटा, ये प्रेस्टिजियस ग्रेजुएट स्कूल है इन फ्रांस, राइट, इट्स अ प्रेस्टिजियस ग्रेजुएट स्कूल इन फ्रांस, राइट। तो जब उनकी स्कूलिंग पूरी हो गई, देन ही कॉम्पिटेड फॉर इक्वल, नॉर्मल, सुपीरियर, राइट, प्रेस्टिजियस ग्रेजुएशन के लिए, राइट। आफ्टर कॉमा राइट डाउन कॉम्पिटेड, हाँ, ही कॉम्पिटेड, competition, he competed, COMPETED, he competed for equal, normal, superior, comma, in his second attempt, after comma, in his second attempt at the college, sorry, in his second attempt, comma, he succeeded in getting admission. In his second attempt, comma, he succeeded in getting admission. Full stop. Once at the college, comma, he did not like the way, once at the college, he did not like the way, comma, he did not like the way education was being imparted. Once at the college, he did not like the way education was being imparted. Full stop. He found it more of dilettantism. He found it more of DILETTANTISM. DILETTANTISM. Yes, what's that? ना, the meaning of dilettantism. अब से सोशियोलॉजी में ये वोकैबुलरी शुरू हो जाएगी, मतलब आप ये मान के चलिएगा कि सोशियोलॉजी आपकी वोकैबुलरी इतनी इंप्रूव कर देगी फ्रॉम नाउ, फ्रॉम थिंकर ऑनवर्ड्स, क्योंकि इन थिंकर्स ने पूरा एफर्ट किया है कि सोशियोलॉजी में वो वोकैबुलरी यूज़ करे विच इज़ हाईली डिफाइंड, राइट, वेरी हाईली डिफाइंड। सो आपकी जो वोकैबुलरी है ना, आपके एसए में, आपके एथिक्स में, आपके जीएस पेपर्स में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट लेकर आएगी। सो फोकस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, उसको लेकर आना आपसे अपनी कॉमन लैंग्वेज में, ओके, जनरल लैंग्वेज में। सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ इट इन ब्रैकेट। Superficial familiarity with everything, comma, not specializing in anything, bracket close. Superficial familiarity with everything and not specializing in anything, bracket close, right. ओके, सो होता क्या है, हर यूनिवर्सिटी का ना, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अपना एक सब्जेक्ट मैटर होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब वो कौन सी वैल्यूज़ आप में इनकलकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखना JNU के लोगों में, जो भी JNU पीपल है, दे हैव दिस रेसिस्टेंस एटीट्यूड। आप कहीं भी देखें, दे वांट टू यू नो, मैं नहीं करूँगा, मैं इंजस्टिस नहीं करूँगा, मतलब जो इंजस्टिस उनके अकॉर्डिंग है, दे विल नॉट गो फॉर इट, राइट। सो दे हैव दिस, आप उनको देखना, उनका बिहेवियर ही ऐसा हो जाता है, दे स्टार्टेड रेसिस्टिंग एवरीथिंग इन लाइफ। वो लाइफ को इस होता है कि सब माया है एंड ऑल, दे हैव दिस, एक परसेप्शन उनका बन जाता है। सेम वे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखोगे, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू द एक एग्जाम्पल, जर्नलाइज्ड एग्जाम्पल। Delhi University में if you see, तो people have what kind of characteristics? They are like more of liberal in nature, very liberal, पूरा मतलब दे विल डू रेवोल्यूशन एंड वो सब आंदोलन करेंगे इनजस्टिस के वो, लेकिन दे आर वेरी लिबरल, वो कभी भी फाइट करेंगे तो फॉर द लिबरल आइडियाज, दे विल गो फॉर द कंजर्वेटिव, दो वी हैव डिफरेंट विंग्स आल्सो विद इन दैट, बट एक कॉमन जनरल परसेप्शन ये होती है, राइट। सो यहीं से जब ये गए इमाइल दरखीम इस कॉलेज में गए, तो इन्होंने क्या देखा कि जो एजुकेशनल जिस तरह से इम्पार्ट हो रही थी, द वे एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन दैट पर्टिकुलर इकोल,
इन्होंने सोचा इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है एंड स्टिल द वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग वाज व्हाट, इट वाज मोर बेस्ड ऑन सुपरफिशियल आइडिया, सुपरफिशियल फैमिलियरिटी, राइट. तो इन्होंने क्या देखा, ही फाउंड इट मोर ऑफ डिलेंटिज्म एंड superficial idea, superficial familiarity with everything and not specializing in anything. हाँ, yes. When he goes to the college, हाँ, he sees that like everyone is teaching, हाँ. but the education is not specializing particular subject. नो नो नो, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. नो, जब हम बोल रहे हैं सुपरफिशियल फैमिलियरिटी, इसका मतलब आप बस जो चीज़ें दिख रही हैं ना, जो जैसे हैं उनको वैसे ही कर रहे हो. यू आर नॉट गोइंग इनटू द डीप एनालिसिस ऑफ थिंग्स दैट व्हाई दे आर हैपनिंग. सुपरफिशियल फैमिलियरिटी, अगर सपोज करो आप और मैं बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर लाइक, अच्छा एग्जांपल लेती हूँ, लड़ाई का नहीं लेती हूँ. सपोज करो वी हैव कुछ मतभेद है इन द परसेप्शन ऑफ रिसीविंग समथिंग, राइट. कोई किसी बात को लेके वी आर नॉट एग्रीइंग, राइट. सो जो सुपरफिशियल फैमिलियरिटी क्या होगी, जो ऑब्जर्वर है वो सिर्फ कैसे देखेंगे कि वी आर लाइक नॉट इन गुड टर्म्स, राइट. एक सिंपल एक ऑब्जर्वर. जो सुपरफिशियल फैमिलियरिटी होगी विद द कॉन्सेप्ट इज लाइक कि नहीं मैम ने राहुल को ऐसे बोला, सो द थिंग्स आर लाइक दे आर नॉट द सेम. ओके, सो ये हो गई एक आउटसाइड परसेप्शन. इसमें क्या है, इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, अगेन दैट डीपर पार्ट ऑफ इट इज कि शंभवी शुड सी कि क्या एक्चुअल में रीज़न है, उसकी डीप एनालिसिस करे, देखे, यू नो, टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, ये चीज़. तो वहाँ पे एजुकेशन में क्या हो रहा था, जो भी पढ़ाया जा रहा था वो पढ़ाई सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ाया जा रहा था, उसका डीपर एनालिसिस नहीं किया जा रहा था. पहले से पहले अपनी सब्जेक्टिविटी को जो टीचर्स थे वो लेकर आ रहे थे, दे वर नॉट ऑब्जेक्टिवली डिफाइन एवरीथिंग. कहने का मतलब साइंटिफिक आइडियाज़ पे अभी तक नहीं पढ़ाया जा रहा था, राइट. हाँ, जो सोशियोलॉजी का मेन थीम है, जिसके बेसिस पे इन्होंने सोशियोलॉजी को कार्व आउट किया, उस बेसिस पे वो नहीं पढ़ाया जा रहा था. यस, ओके, या. So yeah, after bracket close, write down. He did not show. ये अभी जब हम इनकी स्टडीज़ करेंगे ना राहुल एंड शंभवी, तब यू विल गेट द डीपर आइडिया ऑफ इट कि इन्होंने कैसे उसको वो किया, स्टडीज़ में कैसे इन्होंने प्रूव किया कि एवरीथिंग हाउ एवरीथिंग कैन बी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज्ड, राइट. दैट वी विल सी इन द स्टडीज़. ओके, या, राइट डाउन. सो he did not show much interest in his studies. He did not show much interest in his studies and secured last rank. He did not show much interest in his studies and secured last rank. After full stop, change the paragraph and write down. Ecole, E-C-O-L-E, Ecole did still influence and shape his ideas. Ecole did still influence and shape his ideas. देखिए, आप सेटिस्फाई नहीं हैं, लेकिन तब भी दैट इंस्टीट्यूट, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो कुछ तो न्यू होगा जो सोसाइटी में चल रहा है, उससे कुछ तो अलग होगा. तो इकोल का एक इम्पैक्ट तो है, इन्होंने जिस तरह से इनका आइडिया फॉर्मेशन हुआ है उस पर इम्पैक्ट तो इकोल ने डाला है. कैसे, प्लीज राइट डाउन आफ्टर फुल स्टॉप. टू ऑफ हिज टीचर्स had great influence. Two of his teachers had great influence on him. Had great influence on him. First ऐसे करके डैश डाल के लिख लीजिए. इमाइल, इनका इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये भी लिखना ज़रूरी है. इमाइल, E-M-I-L-E, इमाइल बॉट्रॉक्स, B-O-U-T-R-O-U-X, इमाइल बॉट्रॉक्स, B-O-U-T-R-O-U-X, Emile Botrox and Colanges Fustalde. Colanges, C-O-U-L-A-N-G-E-S, C-O-U-L-A-N-G-E-S, Colanges Fustal, F-U-S-T-E-L, they, D-E, they, D-E, 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 नहीं, कुछ नहीं. Colanges Fustalde, राइट. कोलेंजस मतलब दे होता है वहाँ पे ऑफ, कोलेंजस, हाँ, ऑफ फुस्तल, राइट. कोलेंजस ऑफ फुस्तल. तो कोलेंजस, लेकिन इसमें हम स्पेनिश में और जर्मनी में यही फ़र्क आ जाता है कि दे बाद में आता है. स्पेनिश में इट कम इन बिटवीन. जैसे कि हमने दो नेम करे थे, जोसेफ दे माइस्त्रे एंड लुई दे बोनाल्डे, जो हमने करे नहीं थे उसमें काउंटर एनलाइटनमेंट थिंकर्स में, जोसेफ दे माइस्त्रे एंड लुई दे बोनाल्डे, लुई ऑफ बोनाल्ड, राइट. तो दे आया था ना वहाँ पे, इन बिटवीन आया था, राइट. तो ये
काउंटर एनलाइटनमेंट जब थिंकर्स मैंने आपको कराए थे तो ये दो बहुत प्रोमिनेंट आए थे ना काउंटर एनलाइटनमेंट में, जोसेफ दे मेस्त्रे एंड लुई दे बोनाल्दे। तो वहाँ पे लुई ऑफ बोनाल्द, राइट, जोसेफ दे, प्रकाश सिंह बादल इंडिया में, प्रकाश सिंह बादल, प्रकाश सिंह ऑफ बादल, बादल इज़ अ एरिया इन पंजाब। तो नाम ऐसे कभी कभी कर लेते हैं लोग तो, लेकिन वहाँ पे तो ये ट्रेंडी है, राइट। So Germany and France में they follow this trend, right? Joseph de Maistre, Louis de Bonald, ऐसे ही we have this Colanges, Fustel, they, okay, yeah. Then write down, change the paragraph and write down. So ये मैं एक तरह से pointers लिखा रही हूँ आपको, ठीक है? हाँ. इन साइंटिफिक नहीं अभी आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, हाँ नहीं अभी आ रहे हैं उस पर, इन्होंने बहुत अच्छा क्रिएशन करी है, बुक्स लिखी है इनकी, अभी उस पर आएंगे डिटेल, इन्होंने किस किस ईयर में क्या क्या किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके रियल कैरेक्टर को जानना। बिकॉज सोशियोलॉजी, भले ही आपने PhD, आई डोंट थिंक यू हैव दैट आइडियाज, आपने हम UPSC के लिए सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट माई होल पर्पस इज दैट आप अभी से सोशियोलॉजिकली सोचना शुरू कर दें, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग आप अभी से कर रहे हैं, अटैम्प्ट आपने देना है, तो अगर अभी से आप हर आर्टिकल को सोशियोलॉजिकली लेना शुरू कर देंगे तो वो जो परसेप्शन बनेगी ना, वो अब यहाँ से आपकी बननी शुरू हो जाएगी। दैट परसेप्शन टू लुक एवरीथिंग फ्रॉम सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव, कि अगर मुझे इसमें सोशियोलॉजिकल डायमेंशन डालनी हो तो मैं कैसे इसको एनालाइज करूँगा। जैसे कि UPSC ने क्वेश्चन पूछा अभी लास्ट ईयर का, आई डिस्कस दैट क्वेश्चन, उससे आप समझ पाएंगे। 1 सेकेंड। हाँ यस हाँ नहीं मिलता है, बट मैंने मना किया था आपको लेने के लिए। हाँ हिस्ट्री ऑप्शनल, अच्छा हाँ हिस्ट्री GS, अच्छा हाँ यस नहीं GS मेंस की तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन आते हैं, ऑप्शनल में वो जस्टिस नहीं कर पाते। GS मेंस का तो बहुत अच्छा मटेरियल है मार्केट में, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर, और करने भी चाहिए एनालिसिस, हाँ आपको करना चाहिए, क्योंकि GS में तो है, वो जस्टिस कर लिया है। मैंने आपको क्यों नहीं बोला, मैंने क्यों बोला कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक खरीदना, उसके आंसर मत खरीदना, मैंने पहले दिन ही बोला था। माई पर्पस वॉज बिकॉज द वे दे हैव कंस्ट्रक्टेड द आंसर दैट इज़ नॉट गुड। 2 या 3 बुक्स ही है मार्केट में, एंड द वे दे हैव रिटन दैट आंसर, जिस तरह से वो फ्रेमिंग, अगर वो आपने देखी तो आपका पूरा आंसर स्ट्रक्चरेशन ही बिगड़ जाएगा, फिर मैं उस पर काम नहीं कर पाऊंगी। तो आई वॉन्ट टू वर्क माई सेल्फ, दैट्स वाई सेड नो, एंड दैट्स वाई सेड कि आप सिर्फ ये लिखिए, और जब आप लिखेंगे देन वी विल वर्क ऑन दैट, राइट, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कोचिंग। 1 सेकेंड, आई वॉन्ट टू शो यू। देखिए 2021 में ही क्वेश्चन आया है इमाइल दरखीम पे, लेकिन ये आया है लेबर पे ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रही हूँ विच इज़ लाइक साइंस एंड टेक पे था ना, एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। 1 सेकेंड। एक सेकेंड, देखिए यस ये देखिए एक क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस। ये देखिए अब उन्होंने पूछा सोशियोलॉजी में, पेपर 2 में आया है क्वेश्चन, राइट, पेपर 2 इज़ इंडियन सोशियोलॉजी की बात करता है। क्वेश्चन था, देखिए कितना इंपॉर्टेंट। अब ये आपको कैसे अभी से सोचना शुरू करना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एनेबलिंग अस टू फेस द चैलेंजेस ट्रिगर्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है किसमें, इन एनेबलिंग अस टू फेस द चैलेंजेस ट्रिगर्ड बाय पेंडेमिक।
जो पेंडेमिक ने हमें चैलेंजेस दिए उसको हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम कैसे डील कर सकते हैं, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें कैसे हेल्प कर सकती है, क्वेश्चन ये है। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं लिखना कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर इसमें होंगे, हम वो यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ से बच सकते हैं। नो, यू हैव टू राइट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बिहाइंड इट। ये कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं है, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन सोशियोलॉजी। तो आपको कैसे, यस टेल मी। हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है हाँ 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 वेरी गुड। चलिए आपने क्योंकि अगस्त कॉम्टे ही पढ़ा है तो हम वहीं से आप रिलेट कर पा रहे हैं राहुल, इट्स गुड। ओके कोई नहीं, जो भी आपको आ रहा है आप जनरल बता दो मुझे। हाँ ओके ठीक है ओके 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 ओके। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे आप रिलेट कर रहे हैं? कैसे ये शंभवी कुछ आ रहा है आइडिया इसको? देखिए अभी अभी मैंने कराया नहीं है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उस तरह से क्या बेटा सो अभी क्योंकि हमने वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, हमारा टॉपिक्स है इस पे रिलेटेड भी, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू विल गिव मी दैट पर्टिकुलर थिंग, लेकिन आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू टेल यू द नेचर ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग। हाँ हाँ क्यों? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हाँ ओके हाँ ठीक है हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं नहीं इस ये जो आपने बताया हम ओके बिल्कुल बिल्कुल हूँ कि ठीक है जो भी हम कर रहे हैं सम करंट सम सोशल करंट्स आर बीइंग जनरेटेड बाय इट। आपने इन्वायरमेंट के लिए एक फॉरेस्ट क्लीन कर दिया तो ऑब्वियसली पूरा फ्लोरा एंड फोना डिस्ट्रॉय हो गया, तो वी विल जो रिक्रिएशनल का एक एफर्ट वो प्ले कर रहा था इन्वायरमेंट वो खत्म है, राइट? आई एम ओके। टेल मी द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली हाँ ओके ठीक है वेरी गुड हाँ 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 ओके ओके हाँ वेरी गुड वेरी गुड ओके ओके वेरी गुड गुड पॉइंट वेरी गुड ब्रिलियंट। इंग्लिश में क्यों नहीं बोला ये? गुड वेरी गुड ब्रिलियंट पॉइंट। देखिए है ना कितना एग्जैक्ट ब्रिलियंट पॉइंट। इवन शंभवी आई वैल्यूएटेड दिस क्वेश्चन थॉरली, जिन्होंने लिखा था इवन दे हैव नॉट कवर्ड इट दिस वे। ब्रिलियंट वेरी गुड। यस यू वर सेइंग समथिंग राहुल? ओके अच्छा वेरी गुड
ठीक है. In 1928 we are having the first antibiotic dose, but in recent time we are having the antibiotics and like वो Good. क्या बोलते हैं वायरस Vac- injection vaccines. तो we are in the present day we are having the vaccines. So what are the impact or what are the scientific terms or what are the मतलब क्या बोलते हैं side effects of that particular vaccine which is happening today. Okay. And मतलब उस टाइम पे जो नहीं हो पाया था उसको आज के डेट में कंपेयर करके like we are doing this antibiotic for that. Very good, very good. Right. Comparing the data like I'm seeing the comparing data from the previous one to the Brilliant, brilliant, very, very true. Really, these are the points actually. if we are comparing with the sociology perspective. राइट अब देखिए आपने क्या करा, आपने मुझे कंपैरिजन बता दिया दैट वी आर यूजिंग द साइन. ये आपने मुझे क्या बताया कि हमने यू हैव सेड वन पॉइंट. Yes, yes, you have mentioned that point. Now you have to give sociological terms to it. Social division of labor, very important work. Social division of labor, ये इनकी स्टडी भी है, तो ऑब्वियसली वर्क पब्लिश किया है तो स्टडी है, so we will be doing it, right? Then 1895 the rules of sociological method. The rules of sociological method. ये बेटा जो वर्क है ना, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये मेंशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, राइट? तो 1895 द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड. देन राइट डाउन 1897 राइट डाउन सुसाइड. सुसाइड, हिस्ट्री ऑफ सुसाइड. बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज़ है, राइट? तो ये 3 स्टडीज़ हैं इनकी. 1893 सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, 1895 द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड और 1897 सुसाइड. इसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए सुसाइड में वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ हिज मेथडोलॉजी. वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ हिज मेथडोलॉजी, राइट? तो ये 3 वर्क इन्होंने यहाँ पर जर्मनी में एज एजुकेशनिस्ट इन्होंने पब्लिश किए, राइट? अब एक टाइमलाइन यहीं से अभी आप लिखते रहिए, ये 3 को तो थोड़ा सा वो कर दीजिएगा क्योंकि ये 3 वर्क इनके पब्लिश हो गए थे. देन 1902 राइट डाउन ही इनवाइटेड टू Sorbonne, SORBONNE, he invited to Sorbonne University, E पे वो आ जाएगा हाइफन. he invited to Sorbonne University, promoted after comma, promoted to a rank of a professor, promoted to a rank of a professor. तो लेक्चरर से प्रोफेसर बन गए, लेकिन ब्रैकेट में लिखे प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन नॉट सोशियोलॉजी. प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन नॉट सोशियोलॉजी, ब्रैकेट क्लोज. 1912 नेक्स्ट उसमें लिखिए 1912 he published his last major work. 1912 he published his last major work, totemism, very important work. He published his last major work, totemism. totemism थोड़ा सा डैश डालना, पूरा नाम क्या है? The elementary form of religious life. totemism, the elementary form of religious life. The elementary form of religious life. Full stop. 1914 1914 in the First World War. 1914 in the First World War, all young people had to join army. 1914 in the First World War, all young people had to join army. 1915 his son was killed in the battle. His son was killed in the battle. Full stop. This shattered their king. This shattered their king. राइट तो ये 1958 से 1917 मैंने आपको लिखवाया था.
तो राइट डाउन 1917 he died at the age of 59. He died at the age of 59. ओके ठीक है, ये एक टाइम लाइन दी है अभी मैंने आपको कि कैसे कैसे सिचुएशंस इनकी लाइफ में अनफोल्ड हुई. ओके सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई, सबको ज्वाइन करना था यंग लोगों को, तो इनके बच्चे की यहाँ पे डेथ हो गई विच इज़ लाइक पूरा इनको शैटर्ड करा. हेडिंग दीजिए सोशल कंडीशन, बैकग्राउंड में ही हेडिंग है, अभी बैकग्राउंड ही कर रहे हैं. हेडिंग दीजिए सोशल कंडीशंस. सोशल कंडीशंस. यस, इसके फादर की, इनके बच्चे की डेथ के बाद, राइट. आई कम टू दैट, अब उसी की बात करेंगे यहाँ पे. अब देखिए सोशल कंडीशन में अब पहले हमें देखना है कि हुआ क्या. जब तरकीम सिर्फ 12 साल के थे, ओके, कीप राइटिंग टू, वरना ये बाद में डिक्टेट करना पड़ेगा मुझे. प्लीज़ राइट डाउन फर्स्ट डॉट सोशल कंडीशन, हेडिंग दीजिए अच्छे से, उसको रेक्टेंगल में करिए, बॉक्स में करिए सोशल कंडीशन को, एंड राइट डाउन when Tarkheem was only 12 years old, comma, a war broke out between France and Germany. A war broke out between France and Germany. Okay, yes, here we have France, here we have Germany. तो ये war कब हुई? 1870. In bracket write down 1870.